सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 मदद नाम से हेल्पलाइन शुरू की थी, सेवा शुरू की थी किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। मतलब अगर किसी को ये लगता है कि उसमें कोविड-19 के लक्षण है तो वो सरकार को मदद के लिए कांटेक्ट कर सकता है। फिर है, शेमलेस बुक को रिलीज किया गया था। अभी इसके लेखक कौन है? तस्लीम नसरीन, बांग्लादेश की लेखिका है और बेसिकली इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो बंगाली भाषा में है, जिसे लिखा है अनुरूप सिंह ने। फिर कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया था बीसीसीआई ने। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष अभी बने थे सौरव गांगुली और सीईओ इसके राहुल जोहरी है, सचिव इसके जय शाह है। फिर कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम का रोबोट तैयार किया था किसने? आईआईटी रोपड़ ने, ताकि जो हॉस्पिटल्स में मरीज हैं उनको भोजन दवाई वगैरह पहुंचाई जा सके इस रोबोट के थ्रू, इंसानों को न जाना पड़े ताकि संक्रमित ना हो वो। फिर है, एचडीएफसी बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया था। क्या नाम है उसका? सेफ्टी ग्रिड नाम है उसका। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ इसके आदित्यपुरी है और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है, भारतीय तिरंगा मेटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया था, आपको पता है ना। आपसे पूछा जा रहा है ये पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिसकी कैपिटल बर्न है, करेंसी है स्विस फ्रैंक। फिर है, बड़ौदा के रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो डेव वाटमोर को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। फिर ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। स्माइल की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ताकि लॉकडाउन के समय जो बच्चे घर पर हैं उनको इस परियोजना के थ्रू मतलब पढ़ाई कराई जा सके। फिर कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैटबॉट डेवलप किया था किसने? पंजाब सरकार ने। तो लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए ये चैटबॉट डेवलप किया था। पंजाब, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसको मिल गई है? वियतनाम को मिल गई है। वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई है और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। बढ़ते आगे। फिर है, आई लीग सेशन 2019-20 को समाप्त घोषित कर दिया गया और किस टीम को विजेता बनाया गया? तो आंसर होगा मोहन बागान को। अभी कोरोना वायरस के कारण इसके 28 मैचों को रद्द कर दिया गया और विजेता चुना गया मोहन बागान को। ये मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। फिर बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर के पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत इंस्टा पे उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई के साथ। और अभी याद रखना, जो आपके बीएसएनएल के सीएमडी है पीके पुरवार, उनको एमटीएनएल का एडिशनल सीएमडी भी बनाया गया है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया था। क्या नाम है उसका? सहयोग। तो मतलब कोविड-19 से जो संबंधित जानकारी है उनको कलेक्ट करने में मदद करेगा ये। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका उत्तराखंड देहरादून में है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम, ताकि लॉकडाउन के समय बच्चे घर में रहकर फिटनेस का अभ्यास कर सकें। और ये फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब इसको शुरू किया था, लॉन्च किया था? पिछले साल 29 अगस्त 2019 को, जब नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो महान हॉकी प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन पे। फिर होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने, ताकि लॉकडाउन के समय लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी मिल सके। छत्तीसगढ़, कैपिटल इसके रायपुर है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। फिर किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी? डाक विभाग ने। अगर ड्यूटी पे किसी कर्मचारी को कोविड-19 हो जाता है, यानी कि कोविड-19 से ग्रसित वो हो जाता है, तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फिर है, आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर कौन रहे थे? शरद कमल। वर्ल्ड वाइड ये 31 नंबर पे थे। और महिलाओं में भारत में टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा और ये वर्ल्ड वाइड 63 नंबर पे थी। और इस रैंकिंग में टॉप पे कौन थे? चाइना के प्लेयर थे चैन मैंग। फिर है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके लेखक कौन है? ये पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है बुक, इसको लिखा है वी कृष्णस्वामी ने। फिर है, आईसीएमआर ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया? चमगादड़। आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। फिर रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य, ये आपका राजस्थान है। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नाम की जो बुक है उसको अभी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अदिशा दास। फिर प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री किस संस्थान ने शुरू किया है? कौन सा संस्थान बन गया है इसको शुरू करने वाला? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। अभी मैंने आपको बताया भी था, एचआरडी मंत्रालय ने जो कुछ समय पहले नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास। फिर है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, माई होम माई स्कूल स्कीम, ये अभी शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने और कक्षा 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है। बेसिकली अभी आपको पता है स्कूल्स वगैरह बंद हैं तो बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसा एनवायरनमेंट दे करके पढ़ाया जाएगा। फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना, ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू इसमें इलाज करने की शुरुआत की जाएगी। फिर सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक में योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि पहला पीसी महाल नोबिस अवार्ड से सम्मानित किया अभी किसको? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, इन्हीं को। और पीसी महाल नोबिस की जयंती पे हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी मनाते हैं यानी कि 29 जून को। फिर किसने नाडा की पहली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जो हमारे युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ही। एप्लीकेशन का नाम है नाडा इंडिया। इससे एथलीट्स को प्रतिबंधित दवाइयों पदार्थों की जानकारी मिलेगी, पता लगेगा उनको कि क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि कई बार अक्सर जो एथलीट्स होते हैं वो अनजाने में भी ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो कि बैन होते हैं। और नाडा के जो अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल हैं। फिर बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया बेयोंसे को, पॉप स्टार हैं ये और उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। किसने दिया? मिशेल ओबामा ने उन्हें यह अवार्ड दिया है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका टाइम पीरियड किस महीने तक बढ़ा दिया गया? नवंबर 2020 तक। वैसे अभी 30 जून को ये खत्म होने वाली थी। इसमें जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 5 किलो चावल या फिर गेहूं और साथ में 1 किलो दाल दी जाती है। फिर नई सदी में यानी कि 21st सेंचुरी के क्रिकेट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की विजडन ने, मैगजीन है विजडन उसने। और कौन रहे टॉप पे? तो मुथैया मुरलीधरन इसमें टॉप पे रहे। श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं। सेकंड नंबर पे रविंद्र जडेजा हैं, या रविंद्र जडेजा को आप ऐसे ही बोल सकते हो, भारत में ये टॉप पे हैं। और ये तो हो गई टेस्ट प्लेयर्स की बात। वनडे में टॉप पे रहे इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ और T20 में टॉप पे रहे अफगानिस्तान के राशिद खान। फिर है इरडाई मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने अभी कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए सबसे बोला है सभी इंश्योरेंस कंपनी से, भैया इस तरह की कम अवधि वाली आप कोरोना बीमा पॉलिसी निकालो और उसका नाम क्या रखो? कोरोना कवच उसका नाम होगा। इसके बाद में वो अपने बैंक वगैरह का नाम जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं कुछ भी, लेकिन नाम इसका शुरुआत यहीं से होगी, कोरोना कवच। और इरडाई के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया, हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखना। फिर पूर्व फुटबॉलर जिनका नाम है मारियो गोमेज, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से हैं? तो ये जर्मनी से हैं। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यूरो इसकी करेंसी है। चांसलर है एंजेला मर्केल और फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर प्रेसिडेंट है यहाँ के। फिर है पार्लियामेंटिज्म दिवस, कब मनाया? 30 जून को मनाया है और 30 जून को ही हमने इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया था, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दम्फा टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है मिजोरम में। अच्छा, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल है। जोरमथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री है और पीएस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानिया की करेंसी ल्यू है। बुकारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है करंट अफेयर्स का ही। अभी रोमानिया में भारतीय राजदूत बने थे, कौन बनी थी? फीमेल है वो, ये आपको बताना है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी। अभी 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ाया हुआ है। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी नाबार्ड के भी नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, किसको? गोविंद राजुलू चिंतला। फिर है नगर होल टाइगर रिजर्व, ये आपके कर्नाटक में है। ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में है। फिर है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपका कर्नाटक में है। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपकी सांबर लेक है और ये आपके राजस्थान में है। फिर है दुर्लभ रोग दिवस, ये हम 29 फरवरी को मनाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेयर डिजीज डे। एक्चुअली फरवरी के लास्ट डे को मनाया जाता है इसे। फिर है मेथेन गैस का नाम मार्श गैस है, CH4। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जून को।
विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसकी थीम क्या रही थी? स्टेप विद रेफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने मनाया था 22 अप्रैल को, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च भी आप याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, उसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये अपन ने मनाया था 25 अप्रैल को, और इसकी इस बार थीम यही रही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जो इसकी पिछले बार भी रही थी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, हमने 24 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने 26 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो इसी तरह से आप तीनों डे को लाइन से याद रखो। 24 अप्रैल तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, और 26 अप्रैल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मेरीटाइम डे, 5 अप्रैल को मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार हमने एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया था, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या रही? एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और फिर मनाया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? गेट प्लस इन्वॉल्व। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक इसे कम से कम जरूर दीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।